सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर यहोवा की वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तु को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय से धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूँ कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ी को बीच में मत बोओ। है यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर प्रभु। जो आपने कहा पिता परमेश्वर के हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आए, क्योंकि तू फिर से आवारा ना पड़ेगा। प्रभु आपकी जो बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज से इनका मन प्रभु तेरी ओर लौटने पाए। आज प्रभु इनके मनों की आप खतना कर प्रभु, इनका मन इनका तन प्रभु आपकी ओर लगने पाए। आज से इनका जीवन इनका मन प्रभु जी आपकी ओर लगने पाए और प्रार्थना और वचनों में बढ़ने पाए। आपके राज्य की वारिस बने पिता। हर एक मन हर एक दिलों को प्रभु आज तो बदल दे मेरे पिता। हर एक मनों को तो बदल दे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो सुन रहे देख रहे प्रभु, उनका जीवन उनका हृदय पिता उनका मन प्रभु रीति से बदल कर आपके राज्य के वारिस बने और उनके द्वारा उनका परिवार भी उनके मन को भी तो बदल मेरे पिता। आज पिता तो हर एक के मन को खतना कर प्रभु, हर एक के मन को बदल, उनके हर एक हृदय को बदल और आपके राज्य की वारिस बना पिता। और तेरी आत्मा उनके जीवन में वास करे और उनको सीखा समझाए तेरे वचनों को पिता, ताकि और पवित्रता में और वचनों में बढ़कर दूसरों के लिए आस्का बन सके। ऐसा हर एक को पिता मन को दिलों को बदल दे मेरे पिता। तेरी आत्मा हर एक के जीवन में काम कर मेरे मदद सहायता कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो यहाँ पर यिर्मयाह उसकी 4 अध्याय उसकी 1 आयत से यहोवा की वाणी है कि हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तु को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। हालांकि मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि हे इज़राइल तू लौट आ, यानी कि इज़राइल का मतलब ये कि परमेश्वर के लोगों मेरे पास लौट आओ। क्योंकि इज़राइल एक याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था और वह इज़राइल परमेश्वर के लोगों को कहता, वो अपने लोगों से कहता कि तुम मेरे पास लौट आओ और लौट आओ, नहीं तो तुम, और जब मेरे पास लौट आओ तो अपनी जो घिनौनी वस्तु है, यानी कि तुम देवताओं को पूजते हैं, अपनी मनमानी करते, अपने शरीर के अनुसार चलते हो, उनको छोड़ दो। तुम बुरा काम करते उनको छोड़ दो, बुराई करते उनको छोड़ दो, पूजा पाठ करते उनको छोड़ दो, देवताओं को मानते उनको छोड़कर तुम मेरे पास हो तो तब तुम मेरे पास आओ, ताकि तुम आवारा ना फिरो। क्योंकि मेरे अजीजों, हम परमेश्वर से कोसों दूर हो चुके हैं और हम आवारे के समान हो चुके हैं। जिनके रखवाला नहीं होता उसके समान हम हो चुके हैं। जिसकी भेड़ होती और भेड़ का कोई रखवाला ना हो तो वो भटकी हुई रहती है, वो भटकती रहती है। वैसे आज हम परमेश्वर हमारे चरवा ना होने कर हम भटके हुए हैं, हमारा आवारा घूम रहे, हमारे मनमानी कर रहे, हमारे इच्छा अनुसार हमारे मन के अनुसार लोग कहते वैसे चल देवताओं के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर को जो जीवित है उसको भूल गए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ और लौटने के बाद तुम उन घिनौनी वस्ती हैं, जो घिनौनी जो वस्तु है, अपने जीवन से दूर करके मेरी पवित्रताएं में चलो। मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे वचन पढ़ो, मेरे पास आओ, मेरी आराधना मेरी प्रार्थना करो, ताकि तुम आवारा ना रहो, तुम अकेले रहो, कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये तुम मेरे पास आओगे। परमेश्वर यहोवा कहता है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मुझे अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं है, हमें परमेश्वर के अपने मन को लगाना है। परमेश्वर को ध्यान देना कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, आज परमेश्वर आप और मुझे क्यों बुलाता है, उसकी भक्ति उसकी आराधना के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें वो अपना अनंत जीवन देना चाहता है, एक शांति का जीवन, एक आशीष का जीवन देना चाहता है। क्योंकि हमारे जीवन से जो आशीष थी वो शैतान ने चुरा लिया। हमारे जीवन का जो परमेश्वर का अनुग्रह था, वो परमेश्वर का अनुग्रह था, वो शैतान ने चुरा लिया था। और उस जीवन को, उस अनुग्रह को, उस सामर्थ्य, उस आशीष को परमेश्वर देने के लिए आप और मुझे फिर से वो लौटा ले आने के बोलता है। फिर से हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, फिर से उसके सम्मुख आने की जरूरत, फिर से उससे प्रार्थना और विनती करने की जरूरत है। क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास लौटाओ, और जब तुम मेरे पास आओ तो सारी दुनिया की वाद विवाद, दुनिया की बातों को छोड़कर तुम मेरी आराधना मेरी भक्ति करो, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा और सच्चा न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाएं। हालेलुया। वह कहता है कि सच्चा और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना और भक्ति करें, संसार को छोड़ दे, मेरे पास आओ। और जाते जाते के उसके कारण अपने अपने को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो हमें जाते जाते में उठाकर वो धन्य मनुष्य बनाएगा और उस पर हमें घमंड करना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी।
और यहोवा मेरा है, मैं किसी और का नहीं हो सकता। हमें इस बात पे घमंड करना कि यहोवा मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूँ कहा है, अपनी प्रतिभूमि को जोतों और कटीले झाड़ में बीज मत बोओ। वो परमेश्वर कहता है कि अपनी जो भूमि है, यानी अपना जो जीवन है, उसके अंदर परमेश्वर कहता है कि गलत चीज़ मत बो उसके अंदर, लेकिन अपने आप को तैयार करो, फिर से अपने मन को, अपने जीवन को तैयार करो, अपने जीवन को भूमि के समान वापस तैयार करके एक अच्छा फल बो। यानी हमें अच्छा बोलना, अच्छा सोचना है दूसरों के लिए, और अपने खुद को अपने अच्छा बनाए ताकि हमारे जीवन में अच्छे फल आए, दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सके। और यो कहता है यहोवा, हे यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवास, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। वह कहता है कि अपने मन का खतना करो। आप और मुझे अपने मन की खतना करना, अपने मन को अपने वश में करना है, परमेश्वर के हाथ में देना है। क्योंकि हमारा मन जो ऐसा है, यहाँ वहाँ भटकता है, संसार की चीज़ों के ऊपर, शैतान की चीज़ों के ऊपर हमारा मन जाता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये वाला चीज़ वो वाला प्राप्त करूँ, और कई प्रकार की झूठी बातें बोलते, कई प्रकार की उस प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की झूठी, कई प्रकार के रास्ते पकड़ते हैं। जो गलत रास्ते होते हैं उसी को पकड़ के हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे कामों को छोड़ दो और अपने मन का खतना करो, मन को स्थिर करो, मन को मेरी ओर लगाकर मेरी आत्मा, मेरी भक्ति करो, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरी ओर मन नहीं लगाओगे, मेरी ओर नहीं आओगे, तो मेरा क्रोध भड़केगा और क्षण भर में तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये परमेश्वर कहता है। तो आप और मुझे ध्यान देने के परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि उसकी भक्ति, उसकी आराधना कर, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, ताकि वो परमेश्वर के आशीष को हम जो स्वर्गीय राज्य में, उस संसार में मिलेगी, उसको हम पूरी चीज से प्राप्त कर सके। हालेलुया। वो कहता है ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। हालेलुया। जो यहोवा का परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आग जो भड़कता है, तो कोई उसे बुझा नहीं सकता है। इसलिए आप और मुझे इस क्रोध को भड़कने से पहले अपने मन को परमेश्वर की ओर लाए, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उसकी पवित्रता में चले, उसकी इच्छा पूरी करे, तो परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करके हमें हर काम को सफल और हर आशीष को हमारे जीवन में हम प्राप्त करने पाएंगे। हल्ले प्रार्थना करें। रूहन रबा समदुना रीखा दनबा रीबा लबा शबा लबा। पिता परमेश्वर के बेटा बेटी प्रार्थना कर, आज इनका मन प्रभु, इनका मन का खतना कर प्रभु, इनके मन को, इनके जीवन को बदल दे मेरे पिता। आज से प्रार्थना वचन बढ़ने पर, आज से पवित्रता में बढ़ने पर आपके राज्य की वारिस बने, हर एक दिलो, हर एक मन को तैयार कर पिता। आज से पवित्रता में प्रार्थना वचन में बढ़े पिता परमेश्वर, इनके ऊपर पिता तेरा क्रोध पिता शांत हो प्रभु, जिनको तू तेरी आशीष तेरा अनुग्रह दे पिता। ये तेरा पिता परमेश्वर तेरी और ये मन लगाए, तेरी और आराधना भक्ति करने पाए, तेरे मार्ग पे चले, तेरे भवन में जाए पिता, तेरी भक्ति आराधना करते हुए तेरी आशीष को प्राप्त करने वाले बने। तो हर एक को छोड़ ब्लेस करे खुदा निश्चय राजा। आज से पिता इनको तेरी आत्मा और ब्लेस से भर दे खुदा निश्चय राजा। आशीषित कर मेरे खुदा प्रभु, तेरे आपके राज्य की वारिस बन से हर व्यक्ति पिता इनको तैयार कर, इनके जीवन, इनके मन को बदल कर, इनके द्वारा इनके परिवार को बदलता कि तेरे राज्य के वारिस बन सके। मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह के। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ताकि प्रभु आपको आशीष दे। फिर से धन्यवाद।